नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23 दिसंबर 2021 के पेपर को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हिंदी के पेपर को। तो हिंदी में आपके दो सेक्शन होते हैं दोस्तों। जैसे जिन बच्चों ने हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना होता है उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 15 क्वेश्चंस तो पेडागोजी के होते हैं जो दोनों में ही सेम होता है, किंतु जिन्होंने लैंग्वेज में हिंदी को फर्स्ट में चुना होता है उनके लिए एक गद्यांश और एक पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। वही जिन्होंने हिंदी को लैंग्वेज 2 के रूप में चुना होता है उनसे दोनों ही गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात इसमें दोनों ही गद्यांश दिए होते हैं। और जिन्होंने हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना होता है उन्हें एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाता है। आई होप दैट कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज 2 है हिंदी, ठीक है दोस्तों। अब आइए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए आपको एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप गद्यांश को हल करने जाए तो सबसे पहले आप उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको उत्तर खोजने में सरलता होगी। तो आइए उसी नियम को अपनाते हुए हम लोग भी वैसा ही कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर तीसरा है कि वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर चौथा है कि वर्षा का मूल कारण क्या है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भूमि क्षरण का अर्थ होगा। फिर नेक्स्ट है कि दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद है, यह तो आपका व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है। फिर है कि मानव सभ्यता में समास होगा, यह भी आपका व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है। सुरम्य शब्द का अर्थ है, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुल 7 से 8 प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब आइए चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके उत्तर को देखते हैं, ठीक है। गद्यांश दिया गया है कि वृक्षों ने मानव सभ्यता तथा मानवता को सदैव सहायता पहुंचाई है। किसने मानवता को सहायता पहुंचाई है? वृक्षों ने। वृक्ष एक सहायक, शिक्षक तथा मित्र रहे हैं। छायादार वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। वनों से 2 प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबर, औषधियाँ, रंग, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से वातावरण शुद्ध होता है। वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है और ढलानों तथा बांधों पर वृक्षारोपण करके वर्षा के कारण होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। वनों से भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वृक्षों की पत्तियां खाद बनाने के काम आती हैं। वनों से वर्षा का भी घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष ही हैं। वनों में ही अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं का निवास होता है। पक्षियों का कलरव, प्रकृति के सुरम्य वातावरण अर्थात वनों में ही मिलता है। दिया सलाई, वर्निश, रेशम, प्लाईवुड, कागज, रबर आदि उद्योगों को भी वनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आइए प्रश्न को देखते हैं कि मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? मनुष्यों ने, मानव सभ्यता ने, शिक्षक ने या फिर वृक्षों ने। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने पहला लाइन ही पढ़ा था तो हमें मिला था इसका आंसर कि वृक्षों ने मानव सभ्यता तथा मानवता को सदैव सहायता पहुंचाई है। तो किसने पहुंचाई है? वृक्षों ने पहुंचाई है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृक्षों ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वनों के बारे में कौन कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि वन मिट्टी का कटाव रोकते हैं, तो यह एकदम सही बात है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है। वन से वातावरण शुद्ध होता है, तो यह भी एकदम सही बात है। तीसरा है कि वनों से बांधों को नुकसान होता है, तो जी नहीं दोस्तों, यही आपका गलत जवाब है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाया जाता है तो यह भूमि के कटाव को रोकता है, ठीक है। तो यानी कि जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, यह बाढ़ के पानी से होने वाले नुकसानों से क्या करता है? बचाव करता है, ठीक है। चौथा है कि वनों से ईंधन, रबर, फल आदि मिलते, तो यह भी सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? यही ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? हरे भरे वृक्ष लगाकर, जीव जंतुओं के विचरण से,
वृक्षों की पत्तियों से खाद बनाने से या फिर मिट्टी का कटाव रोकने से। चलिए आइए इसका भी आंसर इसी में से खोज लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां खाद बनाने के काम आती हैं। यानी कि वृक्षों की पत्तियों का खाद बना के क्या किया जाता है, वनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्षों की पत्तियों से खाद बनाने से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा का मूल कारण क्या है? हरे भरे वृक्ष, दुर्लभ जीव जंतु, सुरम्य वातावरण या फिर पक्षियों का कलरव। तो हरे भरे वृक्ष ही क्या है, वर्षा का मूल कारण होते हैं दोस्तों। अगला है भूमि क्षरण का अर्थ होगा भूमि की रक्षा, भूमि की शक्ति, भूमि का कटाव या फिर भूमि का उद्भव। तो भूमि प्लस क्षरण, जब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं तो भूमि का अर्थ होता है भूमि, क्षरण का मतलब होता है कटाव, कटना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूमि का कटाव। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद है। दुह धन लभ, दूर धन लभ, दु प्लस लभ या फिर दूर प्लस लभ। तो दुर्लभ का संधि विच्छेद होता है दोस्तों दुह धन लभ। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव सभ्यता में समास होगा। तो मानव सभ्यता का जब हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है मानव की सभ्यता। इसमें की शब्द का लोप है दोस्तों, यह संबंध तत्पुरुष होगा। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष का बोध किससे होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जहाँ पर ये शब्द दिख जाए वहाँ पर क्या होता है आपका? संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुरम्य शब्द का अर्थ है वीरान, रमणीक, संगीतमय या फिर आकर्षक। तो सुरम्य शब्द का अर्थ होता है रमणीक यानी कि सुंदर। ठीक है, तो सुरम्य का अर्थ भी सुंदर होता है, रमणीक का अर्थ भी सुंदर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एक गद्यांश तो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए अब आपको एक गद्यांश आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपको एक और गद्यांश दिया गया है। यहीं पर अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुना होता तो आपको यहाँ पर गद्यांश न देकर पद्यांश दिया रहता। ठीक है, चलिए आइए तो पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। पहला है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? अधीर मन गति कम के प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं? ठीक है, फल प्राप्ति में कौन सा समास है? यह तो आपका व्याकरण से प्रश्न है। प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सफलता व सम्मान किन्हें प्राप्त होता है? फिर अगला है कि अधीर का विलोम शब्द होगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रकृति में उपसर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद 15 पेडागोजी के प्रश्न आएंगे जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं कि जिसके पास धैर्य है वह जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो धैर्य होना चाहिए। प्रकृति हमें धीरज धारण करने की सीख देती है। धैर्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार खोलता है। जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं वे वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य पूर्वक काम में लगे रहते हैं। शांत मन से किसी कार्य को करने में निश्चित रूप से कम समय लगता है। बचपन के बाद जवानी धीरे धीरे आती है। संसार के सभी कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होते हैं। यदि कोई रोगी डॉक्टर से दवाई लेने के तुरंत पश्चात पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना करता है तो यह उसकी नितांत मूर्खता है। वृक्ष को कितना भी पानी दे दो परंतु फल प्राप्ति तो समय पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो पहला लाइन ही हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना जरूरी होता है। फिर अगला है कि अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करता है? जो धैर्य से काम करते रहते हैं,
जो परिश्रम से कार्य करते रहते हैं, या जो हर काम में जल्दीबाजी करते हैं, या जो तुरंत फल प्राप्ति की कामना करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कि जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं, वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। अर्थात जो हर काम में जल्दीबाजी करते हैं उनके लिए यह क्या होता है, लोकोक्ति एकदम सत्य है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फल प्राप्ति में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही जवाब होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, आपका फल प्राप्ति में तत्पुरुष समास होगा। इसमें दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति हमें क्या क्या सीख देती है, लक्ष्य प्राप्ति की, स्वस्थ होने की, धैर्यवान बनने की या फिर सम्मान प्राप्त करने की। तो इसका सही जवाब है धैर्यवान बनने की। प्रकृति हमें धैर्यवान बनने की सीख देती है। जो व्यक्ति धीरज धारण करना सीख जाता है वह जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सफलता व सम्मान किन्हें प्राप्त होता है, जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं, जो सभी कार्य धीरे धीरे करते हैं, या फिर जो अधीर मन से काम करते हैं, जो जल्दी जल्दी की रट लगाते हैं। तो इसका सही जवाब है कि जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अधीर का विलोम शब्द होगा भय, धीर, आतुर या फिर व्यग्र। तो अधीर का जो आपका विलोम शब्द होगा वह होगा धीर। ठीक है दोस्तों, इसका विलोम क्या होगा, धीर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रकृति में उपसर्ग होगा पर या फिर प्रक। तो प्रकृति में जो आपका उपसर्ग शब्द होगा वह होगा प्र। क्या होगा दोस्तों, प्र होगा। उपसर्ग कहते किसे हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि व्याकरण में आपके उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए, समास से प्रश्न पूछे गए, संधि से पूछे गए तथा विलोम शब्द से पूछे गए। तो इन टॉपिक को आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बचे हुए 15 पेडागोजी के प्रश्नों को उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।